शो में हम बात करने वाले हैं जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ इलाके में चल रहे ऑपरेशन छतरू के बारे में। और दूसरी तरफ डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी के द्वारा एक बयान दिया गया है जिसमें वो कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर इज नॉट ओवर येट। और दूसरी तरफ उनका ये भी कहना है कि जो भी कोई हमारे भारत की तरफ नज़र डालेगा उसे हम छोड़ेंगे नहीं। मेरे साथ हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं शाहिद हसन, जो हमारे साथ जानकारी साझा करेंगे। और दूसरी तरफ हमारे साथ हमारे एनालिस्ट रवीश हांडू जी मौजूद हैं और इस बारे में हम बातचीत करने वाले हैं। शुरुआत करेंगे सबसे पहले कि किश्तवाड़ में आज दूसरा दिन है ऑपरेशन छतरू का। आपको बता दें कि कल का वो दिन था जब ऑपरेशन छतरू किश्तवाड़ में तड़के सुबह ही शुरू हुआ था और छतरू इलाके में ये पता चला था कि पहले तो इंटेलिजेंस फोर्सेस को इस बारे में जानकारी मिलती है कि वहाँ पर कुछ सस्पिशियस एक्टिविटीज़ हैं, जिसके बाद आर्मी के द्वारा वहाँ पर इस पूरे इलाके को खंगालने के दौरान टेररिस्ट के साथ सामना होता है, एक्सचेंज ऑफ फायर भी देखने को मिलता है और एक जवान इसमें घायल भी हुए थे। हालांकि अभी वो खतरे से बाहर है, पर आज दूसरा दिन है कि ऑपरेशन अभी भी कंटिन्यूड है। इसके बारे में जानकारी हमारे साथ साझा करेंगे शाहिद हसन। शाहिद, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी जी जी। शाहिद, आज दूसरा दिन है ऑपरेशन छतरू को अभी भी चलते हुए। अभी की और मौजूदा स्थिति वहां पर अभी क्या देखने को मिल रही है किश्तवाड़ में? जी बिल्कुल, आपको बता दूं, कल सुबह सवेरे जो है सिक्योरिटी फोर्सेस को एक मुस्तहदिका इतला मिलती है कि किश्तवाड़ के छतरू इलाके में जो है मिलिटेंटों ने छुपे होने की पनाह ली है। उसके बाद जो है जम्मू कश्मीर पुलिस, इंडियन आर्मी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और सीआरपीएफ की जानिब से एक ज्वाइंट सर्च ऑपरेशन चलाया गया। ज्वाइंट सर्च ऑपरेशन के दौरान जो है कंटैक्ट एस्टैब्लिश हुआ। उसके बाद आर्मी का एक जवान जो है वो जख्मी भी हुआ, उसका इलाज चल रहा है, वो खतरे से बाहर इस वक्त है। मगर अगर हम आज की बात करेंगे, दूसरे दिन में जो है ये सर्च ऑपरेशन अब दाखिल हुआ है। और अगर आज की हम बात करेंगे, कल शाम जब अंधेरा हुआ, क्योंकि जब छतरू की बात करते हैं डिफरेंट टोपोग्राफी है, घने जंगलात है, उसके साथ साथ जो है हमने देखा कि चारों तरफ जो है लाइट्स को ऑन किया गया, ड्रोन कैमराज को ऑन किया गया और ड्रोन कैमराज के निगरानी में जो है ये सर्च ऑपरेशन चल रहा है। उसके साथ साथ सर्च डॉग्स भी जो है उस स्पॉट पे पहुंचे हैं, सर्च डॉग्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि जल्दी से जल्दी इन मिलिटेंट्स को जो है न्यूट्रलाइज किया जाए। जहां तक आज की हम बात करेंगे, दूसरे दिन में जो है ऑपरेशन एंटर हुआ। आज जो है फौज की टोलियों को और लाया गया और कोशिश की जा रही है कि पूरे इलाके को जो है सैनिटाइज किया जाएगा। और उसके साथ साथ कोशिश की जा रही है कि जिन मिलिटेंट्स के साथ कल कंटैक्ट एस्टैब्लिश हुआ था उनको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की जा रही है। जबकि कल ही जो है खुद जो है फौज ने एक्सपर्ट ट्वीट करते हुए ये बताया कि एक इनपुट उनको मिला था कि इलाके में मिलिटेंट मूवमेंट है और उसके बाद जो है सर्च ऑपरेशन चलाया गया। 2 से 3 मिलिटेंट्स बताए जा रहे हैं कि ट्रैप हुए हैं, मगर अभी भी कोशिश की जा रही है कि उनको न्यूट्रलाइज किया जाए। क्योंकि अगर छतरू की हम बात करेंगे, छतरू किश्तवाड़ एक ऐसा इलाका है जहां पे घने जंगलात है, उसके साथ साथ जो है टोपोग्राफी डिफरेंट है, पहाड़ियों के दामन के नीचे ये बिल्कुल इलाका है। कोशिश की जा रही है कि जल्दी से जल्दी जो है मिलिटेंट्स को न्यूट्रलाइज किया जाए। जहां तक आज की सूरत हाल की बात है, तो आज सवेरे मिशन की पहली किरण गिरते हुए जो है फौज के जानिब से फिर से इलाके में सर्च ऑपरेशन को ऑन किया गया और उसके साथ साथ जो है फौज की मस्जिद टोलियों को इलाके में लाया गया और कोशिश की जा रही है कि पूरे इलाके को सैनिटाइज किया जाए। जी आपसे मैं एक स्नीक पीक के लिए एक ब्रेक लूंगी शाहिद, आपसे छोटी सी, और आपके पास फिर वापस आएंगे। पर इसी बीच आपको बताएं कि डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी की तरफ से एक बयान हाल ही में दिया गया जिसमें उनका ये कहना है कि जो हमको छेड़ेगा उसे हम छोड़ेंगे नहीं। और उन्होंने इसी के साथ ये भी कह डाला कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। ये एक बहुत ही बड़ा बयान रहा और किसी के द्वारा नहीं बल्कि डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा। हालांकि उनकी बात आप उनकी जुबानी एक बार खुद ही सुन ले। बस इतना ही कह के जाना चाहता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर समाप्त नहीं हुआ है, केवल अभी रोका है, हाल फिलहाल स्थगित है, समाप्त नहीं हुआ। इसलिए बहनों भाइयों, भारत को यदि ताकतवर भारत बनाना है, जो हमको छेड़ेगा हम उसको छोड़ेंगे नहीं।
तो वही बात कही है कि जो हमको छेड़ेगा हम उसको छोड़ेंगे नहीं। एक तरफ डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी के इस तरह के बयान जो कहीं ना कहीं इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि हो सकता है कि पड़ोसी मुल्क एक बार फिर से वही नापाक हरकत करने की कोशिश कर रहा हो जो वो अक्सर करता है। इस बारे में मैं हमारे एनालिस्ट की तरफ मुड़ना चाहूंगी और उनसे बातचीत करना चाहूंगी। रवीश जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं सुन पा रहा हूँ रवीश आपकी जी, आवाज। अगर इस चीज को एनालाइज करके देखा जाए, एक तरफ किश्तवाड़ में हम देख रहे हैं कि आज ऑपरेशन छतरू का दूसरा दिन है और दूसरी तरफ है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी का ये बयान। तो आपके एनालिसिस के हिसाब से क्या सिचुएशन बन रही है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि पिछले दौरान आपने जब हमसे बात की थी आपने कहा था कि एक्सरसाइजेस लगातार की जा रही हैं इंडियन आर्मी के द्वारा, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि पड़ोसी मुल्क इस तरह की कोई संभावनाएं दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो कुछ करना चाहता है या फिर कोई साजिश प्लान कर रहा है? देखिए, ऑब्वियसली ये एक्सपेक्टेड भी था और इसको काफी मुश्किल से जो है इंडिया कंटेन करने की कोशिश करेगी कि जो टेररिस्ट ग्रुप्स को डायरेक्ट टारगेट किया गया, जो ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा कि बावलपुर और मुरीदके के जो हेडक्वार्टर थे एलईटी और जैश ए मोहम्मद के, उनको टारगेट किया गया डायरेक्ट। तो थोड़ा सा एक्सपेक्टेड था कि वो रीग्रुप होंगे और ट्राई करेंगे वो एक तरीके से जिसको वो कहेंगे बदला लेने का। लेकिन अब हमें एक चीज देखनी पड़ेगी। अब हम अगर डिस्क्रीटली हम इसको अगर एनालाइज करें, अगर हम चीज को नजदीकी से देखें, तो हमें ये पता लगता है कि पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके की स्टेटमेंट्स इंडिया की तरफ से भी, मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की बात करूंगा या जो आज का स्टेटमेंट है राजनाथ सिंह का, या एक 23 तारीख का भी एक स्टेटमेंट था राजनाथ सिंह का जहां पर उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की ताकत के बारे में बात की थी और बोला था कि पाकिस्तान ने इसका लोहा माना है। तो ये एक ऐसा नहीं है कि वन ऑफ बयान आ रहे हैं कि ये जी आउट ऑफ ब्लू आज राजनाथ सिंह ने ऐसा बयान दिया, ऐसा नहीं है। देखिए क्या है कि इंफॉर्मेशन है, रिलायबल इंफॉर्मेशन है कि जो लॉन्च पैड्स है वो एक्टिव किए गए। 35 लोकेशंस के आसपास की जो जगह है वो इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज ने आइडेंटिफाई की है कि ये जगहें जो है ये इन्फिल्ट्रेशन के लिए यूज की जा सकती हैं। तो इंडिया चाहता है कि पाकिस्तान ये ना होने दे। तो इस कारण ही देखिए हमने देखा कि सारा एक्सरसाइज भी जो हुआ, जो नोटैम्स इशू किए गए और एक जंग का सा माहौल बनाया गया कि भाई कुछ भी हो सकता है, वो पाकिस्तान को रोकने के लिए है कि वो ऐसी हिमाकत ना करे। वो दोबारा जो ये हमने देखा कि पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर आज बहुत दिनों बाद ऐसा एक एनकाउंटर हमको देखने को मिला, तो पाकिस्तान ऐसा ना करे। लेकिन देखिए पाकिस्तान एक टेढ़ी दुम है, कुत्ते की टेढ़ी दुम है जो कभी सीधी नहीं होती है। वो बार बार घूम के, आप देखिए वाजपेयी जी बस में जाके न्योता देने गए कि भाई आप हमारे साथ अमन की आशा रखते हैं हम आपसे, तो उन्होंने वापस में खंजर गोपा करगिल में। हमने देखा कि जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने अचानक से एक हॉल्ट लेके एक शादी अटेंड करने के लिए नवाज शरीफ की फैमिली में वो सारे प्रोटोकॉल साइड पर रख के वो गए और उनकी माँ को एक शॉल गिफ्ट किया। तो इन्होंने, इंडिया ने हमेशा कोशिश की और उसके जवाब में पाकिस्तान ने क्या किया, 2014 से 2019 तक कश्मीर के अंदर एक ऐसा माहौल बनाया है कि जहां पर जो आर्म सिविलियन है वो पैलेट से जूझता था और जो इंतजामिया है, जो फौज है, जो पुलिस है, वो पत्थर से जूझती थी। ये सारा पाकिस्तान का डिजाइन किया हुआ काम था। तो पाकिस्तान जो है ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। तो मैं जो देख रहा हूं कि देखिए माहौल बहुत इतना भी सीधा माहौल नहीं है। एक क्लियर जो ऑपरेशन सिंदूर था, ऑपरेशन सिंदूर में एक क्लियर मंशा, इंटेंशन जताई गई थी कि आप हमारे को ऐसे 1000 कट से ब्लीड करने की कोशिश करेंगे, हम आपको एक बहुत बड़ा ब्लो मारेंगे। ये ऑपरेशन सिंदूर ने स्टेटमेंट दिया और इससे हमारी जो वॉर डॉक्ट्राइन है वो सारी की सारी रीराइट की गई ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा। तो पाकिस्तान अगर हिमाकत करता है तो इंडिया भी एक्ट करेगा। इंडिया दोबारा से सर्जिकल स्ट्राइक भी कर सकता है। देखिए ऑप्शन इनके पास अवेलेबल है। सर्जिकल स्ट्राइक्स जो है, जो हमारी ब्रह्मोस मिसाइल की जो हमने शक्ति देखी ऑपरेशन सिंदूर में, तो अगर ये रिग्रुप करने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं इंडिया या डिफेंस मिनिस्टर का जो आज का स्टेटमेंट है, इतना स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट, मैं कहूंगा कि ये एकदम इसको हल्के में ना ले पाकिस्तान। ये एक सीरियस बात है। तो अगर आप खित्ते की पीस चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इलाके में शांति बनी रहे, तो आपको जो
जो ये टेररिज्म का जो भी जी काम है, जो ये जी इंडस्ट्री है, ये आपको बंद करनी पड़ेगी। जी जी जी। और इसी के साथ रवीश जी, अगर सिचुएशंस की बात भी करें तो एक सवाल कहीं ना कहीं ये भी उठ खड़ा होता है कि जब कल के दिन एक तरह से सामना हो चुका था टेररिस्ट से, तो फिर उस दौरान आखिर वो कहाँ पर छुप गए। और बड़ा सवाल एक इसके चलते ये भी रहता है कि आखिर इनको ऐसी हाइडआउट्स के बारे में कैसे पता है, इनको इन लोकेशंस के बारे में कैसे पता है। ये बड़ा सवाल हर बार उठ खड़ा होता है। देखिए, आजकल लोकेशंस के लिए तो आप देखिए गूगल मैप्स है और ये सब चीजें हैं, तो इतना मुश्किल नहीं है लोकेशंस को आइडेंटिफाई करना। और जो एक जमाने में काफी मुश्किल हुआ करता था, प्लस हमने देखा कि जो लोकल सपोर्ट है वो भी कहीं ना कहीं मिलती रही। जो एक 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 मैं बोलूंगा आईएसआई का जो एक रिंग है, एक रिंग बना के रखती है आईएसआई। उस रिंग में वो जो लोग होते हैं वो डिस्कनेक्टेड होते हैं आपस में, लेकिन वो काम उनका ही कर रहे होते हैं। तो काफी ऐसे लोग भी इन्वॉल्व है। हम देखते हैं कि एक्शंस हो रही हैं, जो लोग हैं वो पकड़े जा रहे हैं। लेकिन मैं फिर उसी पे बोलूंगा कि पाकिस्तान अपने जो उसके नापाक इरादे हैं उनसे बाज नहीं आता है, और वो कोशिश करता है कि इलाके में मैं किसी ना किसी तरीके से जो उसकी 1000 कट्स वाली पॉलिसी है उसको इंप्लीमेंट करता रहूं। तो जो शत्रु का ऑपरेशन है ये भी इसी चीज का एग्जाम्पल है। लेकिन जो स्टेटमेंट राजनाथ सिंह ने आज दिया है, मैं पाकिस्तान को क्लियरली बोलना चाहता हूं कि ये स्टेटमेंट जो है, आप इसको सिर्फ स्टेटमेंट ना समझिए, ये एक प्रॉपर वार्निंग है। जो अगर आपके टेररिस्ट, जो आपके जेईएम, लश्कर ए तोयबा के लोग अगर ये रीग्रुप होते हैं और आप इनको नहीं रोकते हैं, तो हमारी ब्रह्मोस मिसाइल इसको रोकेगी। सर, रवीश जी, आपसे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, अब रुख करेंगे शाहिद की तरफ। शाहिद, रही बात अभी जो सिचुएशन वहां पर किश्तवाड़ में बनी हुई है, तो वाइट नाइट कोप की तरफ से अभी तक सोशल मीडिया पर कुछ साझा नहीं किया गया। यूजुअली उनके द्वारा ट्विटर के ऊपर, या फिर जिसे अब एक्स कहा जाता है, उसके ऊपर जानकारी समय समय पर साझा कर दी जाती है कि क्या सिचुएशन है, क्या ग्राउंड के हालात हैं। और जहां तक आखिरी खबर पता चली थी वो यही पता चली थी कि वहां पर, जैसा कि आपने भी बोला, कि आज भी स्निफिंग डॉग्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, दूसरी तरफ ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है कि एक एक जगह की प्रॉपर, चाहे वो फोटोग्राफी करके पता लगाया जा सके या फिर किसी और तरीके से उन्हें ढूंढा जा सके, कोशिश पूरी जारी है। पर ऐसे में एक सवाल ये भी है कि आखिर लोगों का ऐसे में क्या रिएक्शन रहता है शाहिद, यूजुअली, और क्या रहा है आज। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जहां तक आपने कहा कि एक्स पे जो है कोई इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की गई, आपको बता दूं कि समटाइम्स ये होता है कि जो फौज होते हैं या जो उनके अहला अफसरान होते हैं, उनके जानिब से हिदायत होते हैं कि सोशल मीडिया का ज्यादा इस्तेमाल ऑपरेशन के दौरान न किया जाए, क्योंकि जैसे आपको अभी रवेश जी कह रहे थे, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं मिलिटेंट्स के लिए भी काम करते हैं और बाद में उनको जानकारी देते हैं। तो इसलिए जो है फौज की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पे कुछ इनकाउंटर्स में जो है बार बार सोशल मीडिया पे या एक्स पे जो है इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती है। उस वक्त फौज क्या करती है, वो ज्यादा कोशिश करते हैं कि मिलिटेंट्स को न्यूट्रलाइज किया जाए, क्योंकि जहां तक आज दिन की आपने बात की कि आज कोई इंफॉर्मेशन जो है शेयर नहीं की, मगर आज दिन की अगर आप बात करोगे, आज ही जो है ड्रोन कैमरास का इस्तेमाल किया गया, सर्च डॉग्स का इस्तेमाल किया गया, सिक्योरिटी फोर्सेस के मजीद नफरी को बढ़ा दिया गया, मजीद टोलियों को लाया गया, जो आने वाले जाने वाले रास्ते थे उनको सील किया गया, और कोशिश की जा रही है कि इलाके को सैनिटाइज किया जाए। समटाइम्स ये इंपॉर्टेंट होता है कि सोशल मीडिया से दूर रहना, क्योंकि जब एक्स पे ट्वीट किया जाता है तो उसके बाद इंफॉर्मेशन जो है हर किसी तक पहुंचती है। मगर समटाइम्स हमने ऐसा भी देखा है कि जब छात्र कश्तवाड़ जैसे इलाके हो, जहां पे घने जंगलात हो, टोपोग्राफी डिफरेंट हो, जहां पर टफ रहता है इंडियन आर्मी के लिए, चैलेंज रहते हैं इनकाउंटर्स को अंजाम देना, मगर फिर भी हम देखते हैं कि जो हमारी फौज है वो फ्रंट लाइन पे काम करती है, फ्रंट लाइन पे जाके जो है इन इनकाउंटर्स को अंजाम देती है, और कोशिश की जा रही है कि मिलिटेंट्स को न्यूट्रलाइज किया जाए। तो जब ऐसा माहौल देखने को मिलता है तो उस वक्त यह कोशिश की जाती है कि सबसे पहले इलाके को सैनिटाइज किया जाता है, मिलिटेंट्स को न्यूट्रलाइज करने के बाद जो है एक्स पे ट्वीट किया जाता है, और उसके बाद जो है बाकायदा तौर पे फौज के जानिब से जो है प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी बुलाई जाती है। ऐसा नहीं है कि अगर इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की जाएगी तो शायद फौज जो है बैठे हुए, ऐसा नहीं होता। अलबत्ता यह होता है कि फास्ट ट्रैक पे काम चलती होती है और फ्रंट लाइन पे जो है ज्यादा काम चलती होती है, और कोशिश की जाती होती है कि जल्दी से जल्दी जो है मिलिटेंट्स को न्यूट्रलाइज किया जाए। जब ऐसे जो है इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया पे नहीं आती है तो उसका मतलब यही होता है कि फौज के जानिब से सबसे पहली कोशिश जो है वो ये है कि मिलिटेंट्स को न्यूट्रलाइज किया जाए, उसके बाद बाकायदा तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। जी, तो मतलब ये है कि शाहिद ने जिस तरीके से कहा रवीश जी की
लोगों तक, खासकर वो लोग जो साथ देते हैं ऐसे आतंकवादियों का और उनकी मदद करते हैं, ऐसे लोगों तक कहीं ये इन्फॉर्मेशन ना पहुंच जाए कि कहीं आर्मी के क्या अपडेट्स चल रहे हैं, क्योंकि इस बात की एक संभावना रहती है कि ऐसे लोग हो सकता है कि साफ तौर पर इन टेररिस्ट का साथ दे रहे हों, इनकी मदद कर रहे हों। तो क्या लगता है ये लोग आखिर हैं कौन जो इनकी मदद करते हैं? कौन लोग होते हैं ये? कहाँ से, मतलब इनको क्या इनके जज्बात क्या होते हैं ऐसे लोगों के? देखिए, मोस्टली ये जज्बात की बात नहीं है, ये मॉनेटरी बेनिफिट्स के लिए ये चीजें की जाती हैं। ये जो पेटी पेटी मॉनेटरी बेनिफिट्स मैं बोलूंगा, बहुत कम पैसे में भी ये लोग जो है ये बिक जाते हैं और ये देश के खिलाफ काम करने लग जाते हैं। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि जो ये सर्कल है, देखिए ये जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं ये कंटिन्यूअसली फॉलो कर रही हैं इसको, और ये जो लोग जो इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है उनको पकड़ने का और इस रिंग को तोड़ने का। लेकिन इसी के साथ जो मैं देखिए, जो ऑपरेशन सिंदूर था वो इंडिया ने एक नया डायमेंशन दिया हर चीज को। उन्होंने जड़ पे हमला किया, उन्होंने बिल्कुल जड़ से उखाड़ने का जो एक काम था वो कोशिश की करने की, और उसमें वो काफी हद तक सफल रहे। हमने देखा कि आतंकवादी वारदातें जो है वो काफी कम हुई पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर। लेकिन अब जो खबरें निकल के आ रही है, मैं अगर डायरेक्ट बात करूं, एक रिपोर्टेड जो नेशनल डेली है उसने एक एनालिटिकल न्यूज की है इसके ऊपर की, जिसमें वो नंबर उन्होंने यूज किया है 35 लोकेशंस जो हैं वो एक्टिवली यूज हो रही हैं रिक्रूटमेंट के लिए, ट्रेनिंग के लिए, और उनको स्पेसिफिकली जम्मू कश्मीर को डिस्टेबलाइज करने के लिए जो फैक्ट्री है पाकिस्तान की वो दोबारा चालू करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर जो था, ये एक इंटेंट क्लियर किया गया था इंडिया की तरफ से कि भाई आप अगर इस तरीके से हमें कोशिश करोगे, आप हमारे सिविलियंस को मारोगे, तो हम बिल्कुल जड़ पे हमला करेंगे। तो मैं फिर से उसी अपनी बात को दोहराऊंगा कि पाकिस्तान को राजनाथ सिंह जी का ये स्टेटमेंट जो है इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। ये सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं है, ये एक तरीके की फाइनल वार्निंग है कि आप जो ये इंडस्ट्री चला के किया आपने, आप इसको बंद कीजिए, और बिल्कुल जो ये आतंकवाद का जो ये कारोबार बना के रखा है इसको बंद कीजिए, नहीं तो आप नहीं करेंगे तो हम ब्रह्मोस से करेंगे। कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को जो इनका साथ देते हैं उन्हें OGWs भी कहा जाता है। एम आई राइट रवि जी? जी जी बिल्कुल, मैं वही आपको, अगर आप वो समझना चाहती हैं कि देखिए होता क्या है कि जो ISI आजकल देखिए मीडिया बहुत आसान हो गया है। पहले के जमाने में स्पाइंग करने के लिए आपको अपने लोग भेजने पड़ते थे पार, लेकिन ISI क्या करता है कि ये एक मैं बोलूंगा जो कॉल सेंटर टाइप का सेटअप है वो 30-40 लोगों का चलाता है, जिनका कंटिन्यूअस काम होता है कि जो गलेबल लोग हैं, जो ऑनलाइन जिनके साथ वो चैट करके या कुछ ऐसे करके उनको बरगला सकते हैं, तो उस तरीके से वो उनको बरगलाने की कोशिश करते हैं ऑनलाइन मीडिया, व्हाट्सएप और फेसबुक और इन सब चीजों के थ्रू। तो ये रिक्रूटमेंट का प्रोसेस जो है ये बिल्कुल एक सोफिस्टिकेटेड वे में इसको चला रहे हैं। और वो जो आदमी है जो OGW की बात कर रहे हैं, आप बता नहीं सकते हैं कि OGW कौन होगा, कि आप जो बिल्कुल स्पेसिफिक गांव का आदमी है, एक वो अपने गांव से ही जुड़ा है और एक कोई पेटी मॉनेटरी बेनिफिट्स मतलब 5,000, 500, 2,000 ऐसे पैसों के लिए वो छोटा सा काम कर रहा है कि जी आप जाइए उधर खाना दे के आइए। आप समझिए काम क्या, आतंकवादी का मेन काम क्या है वहां पे, उसने अगर जंगल में जिंदा रहना है उसको खाना चाहिए, तो खाने के लिए ही मेन जो OGW है उनका इस्तेमाल किया जाता है। तो वो जो होते हैं उनको भी कहीं कहीं इनिशियली ना ये पता नहीं होता कि वो क्या कर रहे हैं, उनको लगता है कि शायद किसी ने काम दिया है तो वो उस तरीके से कर रहे होते हैं। तो लेकिन जो हमारी एजेंसीज है, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली हम भी अपनी टेक्नोलॉजी अपग्रेड कर रहे हैं, और हर तरीके से जो ये OGWs का जो ये एक नेक्सस है इसको जड़ से उखाड़ने की कोशिश, मैं आपको आश्वासन देके कह सकता हूँ कि इस टाइम पे भी नई चीजों का जो इंक्लूजन है वो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस कर रही हैं, ताकि इस सारी प्रॉब्लम पे एक कड़े तरीके से नकेल कसी जाए। रुक करेंगे शाहिद की तरफ। शाहिद, जिस तरीके से आपने कहा कि जब भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन को हिडन रखा जाता है तो एक्सपेक्ट यही किया जाता है कि आने वाले अगले कुछ समय के अंदर अंदर इसके ऊपर या तो सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, या तो फिर जब इसका कंप्लीशन होगा या तो प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है जब, तब उसके बाद ही जानकारी दी जाती है। तो क्या इस तरह की कोई लेटेस्ट इनपुट आई है जो ये बताती हो कि इनमें से किसी आतंकवादी को न्यूट्रलाइज किया गया है या फिर किसी को पकड़ा गया है या किसी को इंजर्ड किया गया है? इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन आई है शाहिद फिलहाल? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जो मैंने पहले आपको बताया कि किसी भी इंफॉर्मेशन को शेयर नहीं किया गया,
और जहां तक आपने कहा कि क्या ऐसी कोई इंफॉर्मेशन है जिससे ये पता चले कि किसी मिलिटेंट को न्यूट्रलाइज किया गया या कोई मिलिटेंट जो है जख्मी हुआ है ऑपरेशन में, अभी जो है ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको याद होगा इससे पहले जो कुलगाम का इनकाउंटर चला था और उससे पहले 1 साल पहले जो है गडोल कुकरनाग का इनकाउंटर चला था, तो बाज़ाब्ता तौर पे उस वक्त भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई थी, मगर बाद में बाज़ाब्ता तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में ये बताया गया कि कितने मिलिटेंट्स को न्यूट्रलाइज किया गया और रिकवर क्या क्या किया गया, वो सब कुछ जो है मीडिया को दिखाया गया। तो इस तरह जो है, इसी तरह इस ऑपरेशन में भी जो है एक्स पे जो है इंफॉर्मेशन आज शेयर नहीं की गई और कोशिश की जा रही है कि मिलिटेंट्स को न्यूट्रलाइज किया जाए। तो उसके बाद जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें यह बताएगा कि जिसमें यह बताया जाएगा कि कितने मिलिटेंट्स को न्यूट्रलाइज किया गया और कौन कौन सी चीजें जो है उनसे रिकवर किए गए। जी चलिए, शुक्रिया शाहिद, आपने जानकारी हमारे साथ साझा की है और आप इस स्टोरी को ज़रूर, या फिर यूँ कहें कि इस इवेंट को ज़रूर फॉलो करते रहिएगा और हमारे साथ जानकारी साझा करते रहिएगा। शुक्रिया शाहिद। और वापस चलेंगे इसी मुद्दे के ऊपर, और जहां पर हम बात कर रहे थे कि एक तरफ जहां पर किश्तवाड़ में, खास करके छतरू इलाके में, जिसे ज़्यादातर कहा जाता है कि ये डेंस फॉरेस्ट का इलाका है, वहां पर अभी भी उस इलाके में खंगालने का जो काम है वो भी चल रहा है और ऑपरेशन अभी भी कंटिन्यूड है। वहीं दूसरी तरफ टेररिज्म के खिलाफ बयान दिया गया है राजनाथ सिंह जी के द्वारा, जिसमें उनका कहना था कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है और जो हमको छेड़ेगा हम उसको छोड़ेंगे नहीं। इससे ये उम्मीद लगाई जा सकती है कि जिस तरीके से अभी भी पाकिस्तान के द्वारा ये जो कोशिशें की जा रही हैं कि हम लोग जम्मू कश्मीर में और ख़ास करके भारत की शांति भंग करने की कोशिश करते रहेंगे, तो उस कोशिश जो की जा रही है उस कोशिश के लिए ये एक सीक्रेट मैसेज था और ओपन मैसेज भी था कहीं ना कहीं राजनाथ सिंह जी का कि बार बार छेड़ने की कोशिश करोगे तो हम लोग तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। चलिए, उम्मीद यही की जाती है फिलहाल के लिए, और आज के प्राइम टाइम शो में फिलहाल इतना ही। मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।